के लंच के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है और ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रिज में हमेशा ही कोई मिठाई रखी हो। तो ऐसी ही क्रेविंग आज मुझे होने लगी, तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आया। बट मेरे पास कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल थी फ्रिज में, तो मैंने उसी से कुछ एक ईज़ी सी मिठाई बनाने की कोशिश की, जो बहुत ही कॉमनली आपको मार्केट में मिल जाएगी। बट कभी कभी घर पे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए उसकी रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैंने फुल क्रीम दूध 1 लीटर लेकर उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। आप जब भी कोई मिठाई बनाएं तो फुल क्रीम दूध ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें मिठाई का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर आप टोन मिल्क लोगे तो वो थोड़ा सा पतला होता है, तो उसमें उतना फैट नहीं होता, तो वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम उसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट कट कर लेंगे। तो मैंने बस पिस्ता यूज़ किया था, आप जो भी ड्राई फ्रूट उसमें यूज़ करना चाहते हो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 200 ग्राम के लगभग पनीर लिया था। ये पनीर मैंने खुद घर पे बनाया था, क्योंकि मैं जनरली जब भी मेरे पास ज़्यादा दूध होता है तो मैं उसका पनीर बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने इसको पनीर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करके ऐसे ही लूज़ रखा था, क्योंकि मुझे इसकी भुर्जी बनानी थी। तो मैंने उसे ही ले लिया था। और आप अगर चाहें तो मार्केट का भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस उसको ग्रेट कर लेना है, जो भी मार्केट में पनीर मिलते हैं। तो अब हमने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था उसमें हम थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। मैंने आधा कप चीनी ऐड किया था। आप चाहे तो थोड़ा चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो। और उसमें ऐड करेंगे केसर और इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब ये दूध भी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, मतलब आधी हो गई है, और धीरे धीरे ऐसे ही इसको स्टर करते रहेंगे। और ये देखिए दूध की कंसिस्टेंसी आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा थिक हो गई है। तो अब हम उसमें ऐड कर देंगे जो हमने पनीर रखा था वो। पनीर डालने के बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है, मतलब जो भी पनीर में हमने उसे ग्रेट करते टाइम या जो लूज़ पनीर मैंने लिया था उसमें जो बचे हुए लम्स हैं उनको अच्छे से हमें मिक्स करना है दूध में। तो साथ ही साथ हमें इसे चलाते रहना है ताकि वो नीचे कढ़ाई के तले में चिपके नहीं। और फिर उसे अच्छे से सुखा लेना है, मतलब जो भी वो आपको लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है उसे अच्छे से सुखाकर उसे डो के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। और लगातार आप देख रहे होंगे मैं उसे चलाती जा रही थी। तो उसके बाद ये जैसे ही आपको गाढ़ी होने लगे, आपको लगे कि ये डो जैसी हो गई है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और एक कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं। मैंने ये केक का मोल्ड लिया था और उसमें घी ग्रीस कर लेना है हमें। और फिर जो भी हमने डो तैयार किया था वो डो उसमें डालकर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इतनी झटपट में बनने वाली मिठाई है और इतनी टेस्टी बनती है, ट्रस्ट मी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने जैसे देखा मैंने कोई भी बाहर का कुछ भी सामान यूज़ नहीं किया। जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, आपके फ्रिज में रखी चीज़ें हैं, उसी से ही मिठाई बनकर तैयार होती है और इतनी जल्दी बन जाती है। आपके घर में कोई फेस्टिवल हो या कोई ओकेज़न हो, आपको कोई मिठाई बनानी हो, तो आप ये मिठाई को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने उसमें थोड़े से केसर के धागे ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज़ किया था, और पिस्ता। आप अगर चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करके ऊपर से गार्निश कर सकते हो उसे, और अच्छे से टैप करके उसे हमें सेट होने के लिए रख देना है। आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। और फिर उसके बाद किसी भी शेप में कट कर लीजिए, चाहे वो बर्फ़ी के शेप में कट कर लीजिए या स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। तो मेरी तो मिठाई रेडी हो चुकी है, तो मैं चली खाने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।